नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार सभी को। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में 13,398 पदों पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें कुल टोटल पोस्ट है 13,398 पोस्ट है इसके अंदर। तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि इसमें योग्यताएं क्या है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं और कौन कौन से इसमें जो पोस्ट है, कौन कौन से संवर्ग के अंदर कितनी कितनी पोस्ट हैं, ये जानकारी आपको मिलेगी और भी जो अन्य जानकारियां हैं वो आपको दी जाएगी। तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 और यथा संशोधित के अंतर्गत संविदा के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों और निर्बंधों के अधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए जो पोस्ट है, तो देखिए कौन से विभाग में कौन सी पोस्टें हैं। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संवर्ग के संविदा पद। तो इसमें देखिए पद का नाम है संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के गैर अनुसूचित क्षेत्र के, इसमें 2,563 है और अनुसूचित क्षेत्र के 71 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल टोटल CHO के 2,634 पद हैं। फिर संविदा नर्स है वो 1,848 पोस्ट है नॉन TSP के, और TSP एरिया में 93 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 1,941 पोस्ट है। फिर संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी है CBPO, तो उसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर 42 पोस्ट है नॉन TSP की, और 11 है TSP की, 53 पद हैं टोटल इसमें। उसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 148 पोस्ट नॉन TSP में, 29 पोस्ट है इसमें TSP में, 177 पद हैं कुल। फिर उसके बाद में संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, तो प्रोग्राम असिस्टेंट और जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के 144 पद और नॉन TSP में 144, TSP में 2 पद। इस प्रकार से कुल 46 पद है इसमें। उसके बाद में संविदा लेखा अधिकारी, तो कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंटेंट्स असिस्टेंट, तो इसमें 231 पद है नॉन TSP में, और TSP के लिए 41, 272 कुल टोटल। फिर संविदा फार्मा सहायक, तो 457 पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित क्षेत्र में 42 पद, 499 कुल पद हैं इसमें। फिर संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर 519 पद हैं कुल इसमें नॉन TSP में, और TSP में 46 कुल टोटल 565 पद। फिर संविदा सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल वर्कर है उसके 69 पोस्ट हैं, 3 TSP में है, कुल टोटल 72 पद हैं। फिर संविदा अस्पताल जो प्रशासक है उसके 39 पोस्ट है नॉन TSP और 5 पोस्ट TSP, कुल टोटल 44 पद है। उसके बाद में संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 395 पद नॉन TSP में, 19 पद TSP में, कुल 414 पद हैं। फिर संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद, तो इसमें 237 पद हैं और नॉन TSP में, और TSP में 24 पद। इस प्रकार से कुल 261 पद हैं इसके अंदर। उसके बाद में संविदा जो पब्लिक हेल्थ केयर नर्स है उसमें नॉन TSP के 95, TSP के साथ कुल टोटल 102 पद। फिर संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता 630 पद हैं इसमें नॉन TSP में, TSP में 3, 633 पद हैं। संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक के 52 पद हैं नॉन TSP के, और TSP एरिया में 4 पद, कुल टोटल 56 पद हैं इसमें। फिर संविदा ऑडियोलॉजिस्ट के 29 पद हैं नॉन TSP में, और TSP में 13 पद हैं, 42 पद हैं कुल। फिर संविदा साइक्रेट्रिक केयर नर्स 45 पद नॉन TSP, 4 पद TSP में, 49 पद हैं इसमें। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक, तो इसमें 54 पद हैं नॉन TSP के, 4 पद TSP के, 58 पद है इसमें कुल टोटल। फिर संविदा वरिष्ठ जो काउंसलर है उसके 36 पद नॉन TSP में है, 4 पद TSP में, 40 पद है कुल टोटल। संविदा बायो मेडिकल इंजीनियर है
इसमें नॉन टीएसपी में 32 पद हैं, टीएसपी में 3, इस प्रकार से 35 पद है इसमें। फिर संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, तो इसमें 159 पद है नॉन टीएसपी में, टीएसपी में नहीं है, इसमें 159 पद कुल टोटल। फिर संविदा नर्सिंग इंचार्ज 4 पद हैं कुल टोटल, और नॉन टीएसपी में 4 पद और टीएसपी में इसमें एक भी पद नहीं है, कुल टोटल 4 पद हैं। तो ये कुल टोटल इसमें जो योग है 8,256 है, जिसमें से 7,828 पद नॉन टीएसपी में और 428 पद इसमें टीएसपी के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार से जो ऊपर की जो इसमें स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 8,256 पदों पर ये भर्ती होगी। उसके बाद में इसमें है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत जो संविदा पद है, तो वो कौन कौन से पदों पर कितनी भर्ती होगी। तो इसमें देखिए संविदा नर्स ग्रेड 2 जो नर्स ग्रेड 2 है, उसमें गैर अनुसूचित के 4,224 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के 242, कुल टोटल 4,466 पद है। सबसे ज़्यादा बड़ी भर्ती है संविदा ग्रेड नर्स की इसमें राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में। उसके बाद में संविदा लैब टेक्नीशियन के 304 पद हैं नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 17 पद है, कुल टोटल 321 पद। उसके बाद में संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता के 56 पद नॉन टीएसपी में और 4 पद टीएसपी में, कुल टोटल 60 पद है। फिर संविदा नर्सिंग ट्यूटर है, उसके लिए 216 पद नॉन टीएसपी के, 24 टीएसपी में 240 पद हैं कुल टोटल। फिर संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट में 26 पद है नॉन टीएसपी, 2 पद टीएसपी में, कुल टोटल 28 पद। फिर संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर 12 पद हैं टोटल नॉन टीएसपी में और 1 पद टीएसपी में है, कुल टोटल इसमें 13 पोस्ट है। फिर संविदा फिजियोथेरेपिस्ट में 12 पद हैं नॉन टीएसपी में, 2 पद टीएसपी में, कुल टोटल 14 पद हैं इसमें। तो इसके अंदर कुल टोटल जो पद हैं वो देखिए 5,142 है, जिसमें 4,850 पद नॉन टीएसपी में और 252 पद टीएसपी में। इस प्रकार से कुल 5,142 पदों पर ये भर्ती होगी। इसमें विशेष चीज़ें दे रखी है कि उपरोक्त संविदा पदों के लिए अभ्यर्थी द्वारा पदवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग जो प्रशिक्षक है, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर पद के अलावा अलग अलग आवेदन करना होगा। तो ये जो ऊपर दे रखे हैं इनके अलावा जिसमें भी आप भरना चाहते हो उसके लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। दूसरा इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और अभ्यर्थियों से उक्त पदों की प्राथमिकता आवेदन करते समय निर्धारित कॉलम जो परफॉर्मेंस सेक्शन में अनिवार्य भरना होगा। तो इनको बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उक्त पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम में मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। तो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक इन पदों की प्राथमिकता भरें और इसके बाद प्राथमिकता के क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको जो प्राथमिकता है पदों की वो पहले ही आवेदन करेंगे जब भी आपको भरवाई जाएगी तो इन पदों के लिए। तीसरा इसमें दे रखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी के निम्न पदों की एक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो इन अभ्यर्थियों को इन पदों पर उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता आवेदन करते समय निर्धारित कॉलम में भरना अनिवार्य होगा। तो इसमें देखिए जिन पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी वो है संविदा नर्स ग्रेड 2, फिर संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, संविदा लैब टेक्नीशियन, फिर संविदा सामाजिक कार्यकर्ता और संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता दोनों, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट है उसके, फिर संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर और संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक और संविदा फिजियोथेरेपिस्ट। ये 6 प्रकार के पद हैं जिनके लिए एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आपको इसमें जो पद है वो उसकी वरीयता आपको भरनी होगी। साथियों इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो SSO ID के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा। तो SSO ID में आपको सबसे पहले इसमें जिनका OTR नहीं हो रहा है वो उनको OTR करना होगा और जिनका OTR हो रहा है वो इसमें सीधे फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनका OTR नहीं हो रहा है उनको शुल्क जमा करवानी होगी एक बार की
जो सामान्य वर्ग और नॉन क्रिमिलेयर है उनके लिए 600 रुपये, और SC ST नॉन क्रिमिलेयर और जो महिलाएं दिव्यांग हैं उनके लिए 400 रुपये की जो शुल्क है वो आपको जमा करवाना होगा। इसमें देखिए साथियों, आप वर्गवार इसमें जो पद हैं उनका जो वर्गीकरण है वो आप देख सकते हैं। आप जो इसकी विज्ञप्ति है विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक विशेष नोट दिया गया है कि इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध जो अनुसूचित क्षेत्र है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी जो TSP क्षेत्र के निवासी जो अभ्यर्थी हैं वो नॉन TSP के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि उनका चयन नॉन TSP और TSP दोनों में हो जाता है तो उनको विकल्प उनसे भरवाया जाएगा कि वो कहाँ पोस्टिंग लेना चाहते हैं। जो आरक्षण का प्रावधान है वो नियमानुसार अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात कि इनका मानदेय कितना रहेगा, तो देखिए इसमें जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है CHO का मानदेय 18,900 प्रति माह, संविदा नर्स का 18,900 प्रति माह, संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी का 16,900 रुपये प्रति माह, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का 13,150 प्रति माह, फिर कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक का 10,400 प्रति माह, फिर उसके बाद में संविदा लेखा सहायक है उसका 16,900 प्रति माह, फिर फार्मा सहायक का 16,900 प्रति माह, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का 11,200 रुपये प्रति माह रहेगा, फिर सामाजिक कार्यकर्ता 16,900 रुपये प्रति माह, और जो अस्पताल प्रशासक है उसका 16,900 रुपये प्रति माह रहेगा, फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन उसका 13,150 प्रति माह रहेगा, कंपाउंडर आयुर्वेदिक 16,900 पर मंथ, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 18,900 पर मंथ। उसके बाद में संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता है उसका 13,150, संविदा जो नर्सिंग प्रशिक्षक है 22,150 रुपये प्रति माह, फिर ऑडियोलॉजिस्ट का है 18,900, साइट्रिक जो केयर नर्स है 18,900, फिजियोथेरेपिस्ट जो सहायक है उसका 18,900, और वरिष्ठ जो काउंसलर है उसका 16,900, फिर बायोमेडिकल इंजीनियर है 16,900, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 13,150 और नर्सिंग इंचार्ज का 18,900 रुपये पर। उसके बाद में देखिए संविदा जो नर्स ग्रेड सेकेंड है उसका 18,900 रुपये प्रति माह, फिर लैब टेक्नीशियन के 13,150 प्रति माह, मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता 16,900 रुपये प्रति माह, नर्सिंग ट्यूटर 22,150 रुपये प्रति माह, फिर जो ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपी है उसका 18,900 रुपये प्रति माह, बायोमेडिकल इंजीनियर 16,900 पर मंथ, और फिजियोथेरेपिस्ट के 18,900 रुपये पर मंथ इसमें मानदेय इनका रहेगा। और बात है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, तो देखिए इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संवर्ग के पद हेतु, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संवर्ग के अंतर्गत जो पद है उनके लिए उसमें देखिए पहला है संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के लिए BSc इन कम्युनिटी हेल्थ या नर्स GNM और BSc, या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर BAMS फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो उसके पास BSc हो या नर्स GNM या BSc कर रखी हो उनने, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ में हो, या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर BAMS की डिग्री उसने कर रखी हो। दूसरा रजिस्टर्ड इन ए रिस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग बोर्ड ऑफ मेडिसिन राजस्थान, वो ना जो रजिस्टर्ड होना चाहिए वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडिया मेडिसिन राजस्थान के अंदर।